हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से क्लास फोर्थ की इंग्लिश का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है विद ए लिटिल बिट ऑफ लक। इस चैप्टर को हमने शुरू किया था। तो इस चैप्टर में क्या है कि एक गरीब आदमी जिसका नाम क्या है जॉय, वो काम की तलाश में सोच रहा था कि उसको कहीं काम मिल जाए, और वो चल रहा था रास्ते में, क्योंकि वो बहुत ही गरीब होता है। उसके बच्चों को क्या चाहिए, बेटे को जूते चाहिए, बेटी को फ्रॉक चाहिए, और उसकी जो बीवी है उसको थोड़ा सा हॉलीडे में घूमने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन जॉय के पास कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है। तो वो बहुत ही परेशान होता है और वो दुआ करते हुए जा रहा होता है। वो बोलता है कि विद ए लिटिल बिट ऑफ लक, उसको थोड़ी सी किस्मत मिल जाए या थोड़ी सी उसकी किस्मत हो तो उसको कोई एक अच्छा सा काम मिल जाए जिससे वो अपने घर वालों की, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके और वो अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बिता सके। ठीक है। उसको रास्ते में चलते चलते एक नेकलेस मिलता है। तो उसी नेकलेस को लेके एक कहानी है। नेकलेस क्या होता है? हार होता है जो हम गले में डालते हैं। तो उसको एक हार मिलता है। तो वो सोचता कि शायद इस हार को बेच के वो अपनी इन ज़रूरतों को पूरा कर ले। ठीक है। तो इसी लेसन को हम आगे करते हैं, स्टोरी को आगे करते लेके जाते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देयर वॉज ए ग्लीम इन हिज आईज एंड बोन्स इन हिज वॉक। बोलते कि रास्ते में चलते चलते उसको क्या मिलता है? एक नेकलेस मिलता है। जैसे उसको नेकलेस मिलता है तो उसकी आंखों में क्या आ जाता है? ग्लीम आ जाती है। ग्लीम क्या हो जाता है कि खुशी, हैप्पीनेस। ठीक है। हैप्पीनेस उसकी आंखों में आ जाती है। वो सोचता है कि शायद इसको बेच के वो अपनी ज़रूरतों को क्या कर सकता है? पूरी कर सकता है। तो इसलिए वो बहुत खुश हो गया और वो खुशी के कारण क्या करने लगा? बाउंस करने लगा। बाउंस मीन क्या होता है? उछलने लगा, है ना। यहाँ पे एक वर्ड आया है बाउंस। तो खुशी की वजह से वो उछलने लगा। चलते चलते ही वो उछलने लगा। समझे बात? अब क्या है? सडनली ही स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ द रोड। चलते चलते वो क्या हो गया? सोच रहा था और चलते चलते वो क्या हो गया? रास्ते के बीच में ही वो एकदम से वो क्या हो गया? रुक गया। कौन? जॉय। आई कैनॉट सेल नेकलेस, इट्स नॉट माइन एंड आई एम नॉट ए थीफ। अब वो बोलता है कि मैं इस नेकलेस को, जो मुझे मिला है, मैं इस नेकलेस को, इस हार को नहीं बेचूंगा। सेल मीन क्या होता है? बेचना। वो बोलता मैं इस हार को नहीं बेचूंगा। इट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। माइन मीन क्या होता है? मेरा। वो बोलता कि ये मेरा नहीं है। फिर आगे बोलता आई एम नॉट थीफ, आई एम नॉट ए थीफ। बोलता कि मैं थीफ नहीं हूँ। ठीक है। थीफ क्या होता है? चोर। बोलता है मैं कोई भी चोर नहीं हूँ, ना मैं इस हार को बेचूंगा, ये हार मेरा नहीं है और मैं एक चोर नहीं हूँ। ठीक है। He went home and asked his son to take the necklace to the police station. अब वो घर जाता है। घर जाता है और अपने बेटे को बोलता है, सन। सन मीन क्या होता है? बेटा। अपने बेटे से बात करता है और बेटे को बोलता है कि ये नेकलेस कहाँ पे ले जाओ? पुलिस स्टेशन में लेके चले जाओ। समझे? टेल द ऑफिसर आई फाउंड इट ऑन द ग्रास बाय द रोड। और वो उसको बोलता है कि वहाँ भी जाके, पुलिस स्टेशन में जाके ऑफिसर को बोलो कि ये हार उसको रोड पे मिला है। ठीक है। रोड पे ग्रास होता है, जो ग्रास में क्या होता है? घास। ठीक है। रोड के पास घास के ऊपर उसको ये मिला है। ठीक है। तो जॉन जाता है, वहाँ पे जाता है जॉन। जॉन रैन अलोंग टू द पुलिस स्टेशन। जॉन क्या करता है? रैन, रैन में क्या होता है? दौड़ना। ठीक है। रन, रैन सेकंड फॉर्म है ये। वो वहाँ पे जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है दौड़ते हुए। ही न्यू मिस्टर पीटर द पुलिस इंस्पेक्टर। अब वहाँ पे एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम क्या है? मिस्टर पीटर। वो मिस्टर पीटर्स को जानता है और उसके पास चला जाता है। मिस्टर पीटर वहाँ पे क्या है? एक इंस्पेक्टर है। ठीक है। ही आस्क्ड हिम होपफुली
अब वो जाता है वहाँ पे और वो उसको पूछता है होपफुली, ठीक है, वो उसको होपफुली कि उसको थोड़ी सी आशा होती है, आशा से भरा हुए लफ्ज़ों में उसको पूछता, इज़ देयर इज़ ए रिवार्ड फॉर फाइंडर। वो सोचता है कि शायद उसको कुछ ना कुछ इनाम मिले, अगर वो उस हार को लौटा रहा है तो क्या पता उसको कोई इनाम मिल जाए। रिवार्ड मीन क्या होता है, कुछ इनाम मिल जाए। फाइंडर क्या होता है, जिसको कोई चीज़ मिलती है, ठीक है। तो बोलता कि क्या मेरे लिए यहाँ पे कोई रिवार्ड होगा, क्योंकि मैंने हार ढूंढा है या हार मुझे मिला है और मैंने उसको वापस कर दिया। मिस्टर पीटर लॉफ्ट, मिस्टर पीटर क्या कहता है, लॉफ्ट करता है। लॉफ्ट मीन क्या होता है, हंसने लगता है। वाई दिस नेकलेस इज़ नॉट वर्थ मोर देन ए सिलिंग आर टू। मिस्टर जो पीटर इंस्पेक्टर होता है, मिस्टर पीटर वो हंसने लगता है और वो बोलता है कि ये नेकलेस इतना वर्थ नहीं है। वह इज़ नॉट वर्थ मीन क्या था, कीमती। वो बोलता है कि ये नेकलेस इतना कीमती नहीं है कि जो मैं तुम्हें इसके लिए कोई रिवार्ड दिला दूँ। वो बोलता है कि ये नेकलेस ए सीलिंग है या दो सीलिंग। सीलिंग क्या हो गया, जिस तरह हमारे रुपीज़ होता है वहाँ पे भी सीलिंग क्या होता है, छोटे पैसे, जैसे हम बोलते हैं ना 1 पैसा 2 पैसा, वैसे वहाँ पे क्या है, सीलिंग छोटे पैसे होते हैं जो उनको हम क्या बोलते हैं, सीलिंग। जैसे 1 रुपये 8 आने, ठीक है, तो वहाँ पे छोटे पैसे को हम क्या बोलते हैं, सीलिंग्स बोलते हैं। तो बोलते हैं कि इसकी कीमत तो 1 सीलिंग है कि या 2 सीलिंग होगी, तो इसका आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा। इट मस्ट बी मार्थास। वो बोलता है कि ये जो नेकलेस है ये किसका है, किसी आदमी का है, ये उसका हो सकता है जिसका नाम क्या है, मार्थास। द गर्ल इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इट। हर मदर केम in to find out if anyone had brought it in. There was there would not be a reward, I am afraid. वो बोलता है कि उसकी माँ उसको ढूंढने आई थी इस हार को, लेकिन उसको नहीं मिला, ठीक है, तो इसलिए ये हार उनका है, उसकी माँ वहाँ पे ढूंढने आई थी, तो इसलिए इस हार का कोई भी रिवार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा कीमती नहीं है। अब क्या होता है, जॉन जो उसका बेटा होता है जॉय का, वो क्या करता है, कहाँ पे चला जाता है, जॉन वेंट होम एंड गेव हिज फादर द न्यूज़। वो घर जाता है और अपने पिता को पूरी खबर सुनाता है कि पुलिस स्टेशन में मैं गया था, वो किसी का हार है, कोई मार्थास है, उसका हार है, तो उसकी गर्ल उसको बहुत ही पसंद है ये। तो वो बोलता है कि ये हार का कोई भी रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो वो सारा के सारी जो भी किस्सा उसके साथ होता है पुलिस स्टेशन में, वो उसको सुनाता है। दिस ओनली शो दैट वट एन अनलकी फेलो आई एम, सेड जॉय। जॉय दुखी होकर बोलता है कि इससे ये जाहिर होता है कि मैं बहुत ही बदकिस्मत इंसान हूँ। एक हार मिला था, हमने सोचा कि शायद इस हार को ईमानदारी से पुलिस स्टेशन में वापस करने पे उनको कोई रिवार्ड मिलेगा, उनको कोई इनाम मिलेगा, लेकिन हार भी गया और कोई इनाम भी नहीं मिला। जॉय दुखी हो के अपने आप को क्या बोलता है, बदकिस्मत, अनलकी। अनलकी क्या होता है, बदकिस्मत, ठीक है, बात समझे। फिर क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जॉन्स मार्थास फादर केम टू विजिट देम। अब जिस लड़की का हार होता है, लड़की का नाम क्या था, मार्थास, उसका फादर है, उसके फादर का नाम क्या है, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन्स। वो वहाँ पे आता है किसको मिलने, जॉय को मिलने। तो वो उनके घर आता है। गुड मॉर्निंग ही सेड टू जॉय's वाइफ। अब वो जब आता है तो उसको आते ही कौन मिलती है, जॉय की पत्नी मिलती है। तो मिस्टर जॉन वहाँ पे आता है, वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग, उसको क्या बोलता है, जॉय की पत्नी को गुड मॉर्निंग बोलता है। आई एम केम टू थैंक योर हस्बैंड फॉर रिटर्निंग मार्थास नेकलेस। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे शौहर से, तुम्हारे पति से मिलने आया हूँ, क्योंकि उसने मेरी बेटी मार्था का नेकलेस क्या किया है, वापस किया है। आई वॉन्ट हिम टू वर्क फॉर मी एज ए गार्डनर। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर पे एक माली की तरह, जो बाग बगीचों की देख रेख करता है,
वहाँ पे एक माली की तरह, गार्डनर की तरह काम करे। गार्डनर क्या होता है? माली, ठीक है, जो बाग बगीचों की देख रेख करते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है वो वहाँ पे आए और एक गार्डनर की तरह मेरे वहाँ पे काम करे, ठीक है, गार्डनर की तरह काम करे, GARDENER, गार्डनर है। फिर वो बोलता आई वांट एन ऑनेस्ट फेलो, बोलता मुझे एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। माई ओल्ड ग्रांड गार्डनर वॉज वेरी डिसऑनेस्ट, वो बोलता कि जो मेरा पहले वाला जो गार्डनर था, माली था, वो बहुत ही डिसऑनेस्ट था। डिसऑनेस्ट मीन कि वो बहुत ही ईमानदार नहीं था, वो बेईमान था। डिसऑनेस्ट क्या हो गया? बेईमान। तो इसलिए वो बोलता है प्लीज़ आस्क हिम टू कम एंड सी मी। तो वो बोलता है कि आप ऐसा करो, मेरे साथ आओ, अपने पति को मेरे साथ भेजो और वहाँ पे देखो, मैं आपको बाग बगीचे में नौकरी देता हूँ, अपने गार्डन में नौकरी दे देता हूँ। जॉय वेंट टू सी हिम नेक्स्ट डे, जॉय क्या करता है? अगले दिन उसके वहाँ जाता है। मिस्टर जोन्स लाइक जॉय एंड गेव हिम द जॉब, मिस्टर जोन्स के घर आया होता है, वो उसको नौकरी दे देता है, ठीक है। बोथ मिस्टर एंड मिसिज जॉन वर काइंड एंड फ्रेंडली पीपल, जो मिस्टर जॉन और मिस्टर जॉन एंड मिसिज जॉन दोनों क्या है? बहुत ही दोस्ताना किस्म के लोग होते हैं। तो जॉय भी वहाँ पे उनके साथ काम करता है खुशी खुशी। जॉय वाज ऑल स्माइल व्हेन ही टर्न होम, जॉय बहुत खुश था जब वो वहाँ से काम करके घर पे वापस आता है। आई हैव फाउंड एन एक्सीलेंट जॉब, वो बोलता है कि मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिली है। ही टोल्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को बोलता, अपनी वाइफ को पत्नी को बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा काम मिला है। एंड माई फर्स्ट वीक्स, और बोलता है वेजेस इन एडवांस, और मुझे एक हफ्ते के वेजेस मुझे एडवांस में मिल गए। वेजेस क्या होता है? वेजेस होता है दिहाड़ी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जब हम कहीं पे काम करते हैं तो उसकी दिहाड़ी मिलती है ना, जिसको तनख्वाह भी बोल सकते हो आप समझने के लिए। तो बोलता मुझे एक हफ्ते के जो पैसे हैं वो एडवांस में मिल गए हैं। हेयर हेयर योर बूट्स फॉर जॉन एंड फ्रॉक फॉर एलिस एंड ड्रेस फॉर यू, अब वो बोलता है कि ये देखो मैंने आपके लिए क्या लाया है। मैंने बूट खरीदे हैं जॉन के लिए, जो उसका बेटे का नाम जॉन होता, एक तो वो है मिस्टर जोन्स, ये इसके बेटे का नाम क्या है? मिस्टर जॉन। और बेटी एली के लिए उसने फ्रॉक खरीद के लाया। एंड ए ड्रेस फॉर यू, और अपनी पत्नी के लिए भी क्या लाता है? एक ड्रेस खरीद के लाता है। आई एम द लकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अब वो अपने आप को बोलता है कि मैं सबसे किस्मत वाला आदमी हूँ इस दुनिया में, क्योंकि उसको नौकरी मिल जाती है। एंड आई थिंक दैट ए मेयर नेकलेस डिड ऑल दिस, अब वो बोलता है कि ये सिर्फ, मेयर मीन क्या होता है? सिर्फ, ये सिर्फ किसकी बदौलत हुआ? एक नेकलेस की बदौलत हुआ। कौन बोलता है? मिस्टर जॉन ये बोलता है। मिस्टर जॉन की वाइफ ये बोलती है, वो बोलती है कि ये सिर्फ एक नेकलेस की वजह हुआ है। बट नो, दैट्स रॉन्ग जॉय, इट वाज नॉट नेकलेस दैट डिड इट, उसकी वाइफ बोलती है ये सारा एक नेकलेस की वजह से हुआ, लेकिन जॉय बोलता कि नहीं, तुम गलत बोल रही हो, ये नेकलेस की वजह से नहीं हुआ। इट वाज योर ऑनेस्ट इन टेकिंग इट बैक व्हेन यू थॉट इट वाज वर्थ £100, बोलता है कि ये एक उसकी वजह से नहीं हुआ, नेकलेस की वजह से नहीं हुआ, ये सारा का सारा जो मुझे नौकरी मिली है ये किसकी वजह से मिली है? मेरी ईमानदारी की वजह से मिली है। मैं सोच रहा था कि ये £100 का नेकलेस होगा, लेकिन वो पैसे ख़त्म हो जाते, लेकिन जो ईमानदारी की वजह से मुझे क्या मिल गया है? एक अच्छा उसको क्या मिला? जॉब मिल गया, ठीक है। तो वो खुश होता है कि मुझे ये सारा जो कुछ मिला ये किसकी वजह से मिला है? जो मुझे जॉब मिला है, उसको क्या मिलता है? जॉब मिलता है। तो वो जॉब किसकी वजह से मिलता है? उसकी ऑनेस्टी की वजह से। ऑनेस्टी में क्या होता है? ईमानदारी, समझे। तो बोलता कि अगर मैं उसको बेच देता तो वो ख़त्म हो जाते पैसे। यू हैव चेंज अवर लक जॉय, यू हैव शी वॉज राइट, देयर लक टर्न फ्राम दैट वेरी डे, अब क्या है? उसका जो लक है, उसकी जो किस्मत है
वो क्या होती है, एकदम से चेंज हो जाती है उस दिन से, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, उसको जॉब चाहिए था, नौकरी चाहिए थी। तो उसने क्या दिखाई, अपनी ऑनेस्टी, क्या दिखाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाई। ईमानदारी से उसने हार को वापस लौटाया, और जो हार का मालिक था, ठीक है, उसने उसको नौकरी दे दी। तो इस कहानी से हमें क्या मिलती है, क्या लेसन मिलता है कि ईमानदारी है वो करनी चाहिए, ईमानदारी से हमें अच्छा ही मिलता है, बुरा नहीं होता, ठीक है। एंड अडाप्टेशन बाय नीड ब्लेटोन, ठीक है। तो ये वहाँ से किस्सा लिया गया है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कुछ न्यू वर्ड हैं यहाँ पे आए हैं, जैसे क्या है, पाउंड्स, एक्सलेंट एंड वेजेस। पाउंड्स क्या है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे रुपीज़ होते हैं, वहाँ पे पाउंड्स होते हैं। एक्सलेंट क्या होता है, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा होता है। वेजेस क्या हो गया, तनख्वाह, ठीक है, जिसको आप दिहाड़ी बोलते हो। ये कुछ नए वर्ड हैं, इसको आपने समझना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।